हाय गाइस, वेलकम टू पीएस व्लॉग। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाली वीडियो है लिथुनिया के बारे में। एक्चुअली मेरा वीज़ा लग गया है लिथुनिया का। ये स्टूडेंट वीज़ा है और मेरा कोर्स है 4 इयर्स का बैचलर्स कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग में इन VGTU, दैट इज विलनेस गैडिमनेस टेक यूनिवर्सिटी। टेक भी नहीं है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। आ तो गया हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता यूनिवर्सिटी का। चलो, तो इनका नाम है विलनेस गैडिमनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये लिथुनिया में है, विलनेस में है, लिथुनिया में। ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो अगर तो आपका कोई भी टेक्निकल कोर्स है और नॉन टेक्निकल भी है तो शायद आप इनकी साइट में जाके चेक कर लो। तो अगर इनके में होंगे तो आप अप्लाई कर लो, और इन पे नहीं है तो इनकी एक और भी यूनिवर्सिटी है विलनियस यूनिवर्सिटी, वो भी है। तो आप वहाँ भी देख सकते हो। और भी यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, KTU है, और भी एक आधी यूनिवर्सिटी है, ISM है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपकी बात बताता हूँ, अपनी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ, VGTU। और लिथुनिया में कैसे आया तो उसकी तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कितना हमारा पैसा लगता है टोटल। आपने 100 वीडियो देख, आपने लिथुनिया आना है, ठीक है, आपने आप सर्च किया होगा यूट्यूब में, तो मैंने भी किया था, सब करते हैं। अब सब करते तो हैं पर वीडियो नहीं मिलती, ठीक है भाई। एक मिलेगी, वो पाकिस्तान के जो लड़का है, उस नाम नहीं लूंगा, उसकी मिलेगी। अब आप सोच लो, पाकिस्तान वाले पे भरोसा करना है कि इंडिया वाले पे भरोसा करना है जो अभी आया है। वो साला पता नहीं कितने साल से आया हुआ है, तो क्या 2 साल हुए होंगे उसको भी। तो अब आप देख लो, भले वो जितनी मर्जी वीडियो बना ले, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। और मेरे को लगता है कि इंडिया वालों पे आपको ज्यादा भरोसा होगा, ये एक फैक्ट है। तो ऐसा था कि आपको A to Z में बताऊंगा, A to Z तक, कि कितना पैसा लग गया, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, एप्लीकेशन फीस, वो है 100 यूरोस। ओके, स्टेप 1 हो गया एप्लीकेशन फीस। आपको लिंक आएगा, आपने अपने फॉर्म वॉर्म भरने हैं वो आप खुद भर लेना, फॉर्म सब कुछ लिखा ही होता है वहां पे। स्टेप 1 हो गया फीस, ठीक है, वो है 100 यूरोस। स्टेप 2, आपको लिंक आएगा वहां से, ठीक है, लिंक आएगा, आपने इंटरव्यू देना है, और ऑलमोस्ट सबकी एडमिशन हो जाती है यहाँ पे, ऑलमोस्ट। ओके, इनकी एलिजिबिलिटी देख लेना आप वहां पे। और बिना आइल्स होती है, मैं बिना आइल्स आया हूँ, कोई आइल्स की जरूरत नहीं, वीडियो दो, ऐसी एडमिशन मिल जाती है। तो एक इंटरव्यू होता है, 5-6 क्वेश्चन होंगे उसमें, और वो बहुत नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई 2 मिनट मिलेगा किसी क्वेश्चन पे आपको, किसी में 1 मिनट, और आपको उस क्वेश्चन को सोचने के लिए भी टाइम मिलता है, और आप 2 बार रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इनके पोर्टल में लिंक होगा इनके पोर्टल का, और आपको शायद 5 दिनों का टाइम होता है कि 5 दिन के अंदर आपको वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे ना, इस इंटरव्यू वीडियो के क्वेश्चन, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आते हैं, एक आधे अलग होंगे तो होंगे, वो भी बहुत बेसिक से होते हैं, आप खुद ही बता दो। बैचलर्स के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, इनकी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वो फ्रेश ही आए होते हैं, उनसे क्या पूछेंगे, नॉर्मल से पूछते हैं क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद वीडियो हमारे एडमिशन होगी, एडमिशन आपकी जैसे वीडियो खत्म की, शाम तक आपको आ जाएगा मेल, हाँ आपकी एडमिशन हो गई है, सो आप फीस जमा करा दो। ओके, तो आपको वो इनवॉइस से आएंगे, 100 यूरो का इनवॉइस आएगा। एक्चुअली मैंने तो बाद में करवाई थी ना, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था। मैंने स्टार्ट हो गया था, 15 दिन तो हो ही गए थे स्टार्ट होने में, तो मैंने तब अप्लाई किया था, कोर्स स्टार्ट होने के 15 दिन बाद, तो यूजुअली बंद हो जाते हैं। तो फिर मैं 3500 अपनी फीस जमा कराई। मेरी 3500 फीस थी, बैचलर्स की ऑलमोस्ट सबकी 3500 है, ठीक है। एक आधा कोर्स आर्किटेक्ट का होगा तो उसका 4000 या 4000 फीस है शायद, या 4500 यूरो फीस है। मेरी 3500 यूरो थी साल की फीस। 3500 यूरो फीस, 200 यूरो रजिस्ट्रेशन फीस, 100 यूरो एप्लीकेशन फीस, 3800 यूरोज हो गए, और 35 यूरो मैंने एक्स्ट्रा लगवाए थे, क्योंकि यहाँ का जो बैंक, वहां से तो वो चार्ज ले, अब मैंने पॉल मर्चेंट से करवाया था, उन्होंने तो बीच में अपने चार्ज ले लिए थे, ठीक है। यूरो से जो 50-60 पैसे ऊपर लेने तो उसमें पहले ही ले लिए थे, इन्होंने अपने चार्ज ले लिए।
अब यहाँ से जो जानी थी फीस, जो यहाँ से यहाँ वहां इंडिया से यहाँ आएगी ना फीस, तो इसकी ये जो बैंक है ये लोग फीस काटते हैं, ये जो पर्टिकुलर बैंक तो काटते ही काटते हैं। तो मुझे किसने इन्होंने ही बताया था कि आप 35 यूरो एक्स्ट्रा डलवा दो, तो मैंने गया चलो इतना पैसा लग रहा है 35 यूरो भी डलवा देते हैं, है ना। तो क्योंकि अगर तो ऐसा होता है कि आपने को पूरे पूरे पैसे डलवाए ना, इन्होंने अपने पैसे काट लेने हैं और काट के इनको भेज देनी यूनिवर्सिटी को पैसे। तो उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी बोलेगी हमें पैसे नहीं मिले, फिर से डलवाओ, और आपको 100 यूरो से आप कम डलवा नहीं सकते, तो आपको 3-4 यूरो 5-10-35 यूरो के पीछे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। और एक बार इनके पास फीस आ गई ये वापस नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फीस का, चलो फीस जमा करा दी, ठीक है। और हमने एप्लीकेशन फीस तो इससे इकट्ठे ही जमा करा दी, तो ये ऑलमोस्ट में मैं तो 3,36,500 बता रहा, 3,36,500 के आसपास मैंने फीस जमा करवा के आया इनको, फीस एप्लीकेशन फीस सब कुछ इनको इतनी जमा करवा दी। उसके बाद क्या काम था, उसके बाद मेरा काम था कि फीस जमा करा दी, फिर कंफर्मेशन की वेट करो, जब यूनिवर्सिटी को आ गई तो वो आपको भेज बोल देंगे हाँ फीस रिसीव हो गई है, कंफर्मेशन की वेट करो। कंफर्मेशन आ गया तुम्हें मेडिटेशन क्या बोलते हैं, मेडिनेशन, भूल जाता हूँ ये वर्ड, बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। तो वैसे ही इंग्लिश थोड़ी आपको पता ही कैसी होती है पंजाबियों की, तो इंग्लिश तो वैसे ही है। तो मेडिटेशन, हाँ मीडिएशन नंबर होता है, ठीक है। तो आपको मीडिएशन नंबर आ जाएगा, और जैसे मीडिएशन नंबर आया, लिथुनिया अगर आना है तो लिथुनिया का भी ऐसा प्रोसेस है कि ये जो यूनिवर्सिटी वाले ना ये वीएफएस को मेल करेंगे कि हाँ जो भी ये लिखते हैं वीएफएस वालों को, ये इसकी ईमेल आईडी ये है, आप इसको अपॉइंटमेंट दे दो। लिथुनिया की अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है, जिस दिन आपको मेल आएगा, अगर तो वर्किंग डे है उस दिन ही कर दो, आपको अगले दिन या नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा उसमें आपको मेल आ जाएगी कि आपको कौन सा सेटेड चाहिए। तो एट प्रेजेंट लिथुनिया के लिए आई थिंक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और शायद हैदराबाद हो सकता है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है हैदराबाद के बारे में, ये 3 तो पक्के खुले हुए हैं अभी। तो मैं मोहाली रहता हूँ, तो मेरे को मोहाली से पास पड़ा दिल्ली, तो मैंने दिल्ली उनको बोला कि मेरे को दिल्ली सेंटर का चाहिए, अपॉइंटमेंट दे दो। तो उन्होंने उस टाइम मेल करके तो 3-4 दिन बाद की डेट दी थी मुझे खुद ही उन्होंने। तो मैंने फिर जाके मैंने फाइल सबमिट करवा दी उनके पास। तो फाइल सबमिट कराई, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं तो क्या बताऊं आपको, मैं पूरी फॉर्मल पहन के गया था ऊपर से नीचे तक, ऊपर पग बानी हुई थी मैंने लाल क्रीम सी या ये लाइट येलो सी कलर की शर्ट थी मेरी, नीचे मैंने ट्राउजर पहना था, नीचे फॉर्मल शूज, स्पेशली कपड़े लेके गया था वीएफएस जाने के लिए। मेरे को यह था क्या पता वहां इंटरव्यू ले ले, अब नहीं थी नॉलेज ना कि फोन पे आते ही लिथुनिया के लिए फोन पे आती है, ऑन कॉल इंटरव्यू होती है, नहीं था ना कि हाँ वहां पे वो ले लेते वो। फिर थोड़े, क्योंकि आपको ये चीज तो आप सुनी होगी बचपन से, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, इंडिया में आपका जो हो गया, पर यहाँ पे ना कोशिश ये करना आपकी फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छी हो, सबके साथ ही, जरूरी नहीं है वो आपके फ्रेंड्स हो, ये हो, ऐसा हो वैसा हो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, पोलाइट रहना सबके साथ, क्योंकि ये आपको ना आगे जाके बहुत काम आने वाली ये चीज। अगर आप मतलब रहोगे अपनी आकड़ में, हाँ ऐसा वैसा, मैं ये हूँ जी, मैं वो हूँ, तो बस ये मैं में ही रह जाओगे, कुछ नहीं आगे कर पाओगे। तो ये मेरा मानना है, तो सबका अपना होता है। तो सबके साथ पोलाइट रहना, यहाँ पे अच्छे से बात करना, अपना काम टाइम पे टाइम, सब कुछ अच्छे से करो, बहुत अच्छी जगह है। फिर तो हो गया वहाँ जैसे मैंने एंटर किया, ठीक है, वो मैडम बैठी होती है, मैडम ने मेरे फाइल वाइल ले लिए, वहाँ से आगे फोटो कराने भेज दी, फोटो होगी थोड़ी सी, एक फोटो होगी, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा ली वहाँ से। फिर वहाँ से आगे वो मैम खुद ही फाइल ले गई, फाइल लेने के बाद उस मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए। तो बायोमेट्रिक्स होने के बाद बस काम खत्म। उस बायोमेट्रिक्स से पहले उन्होंने फीस ले ली जो थी 16,500, इनकी बीएफएस की फीस है। हाँ, मेक श्योर दैट आप बीएफएस पे जाने से पहले, फाइल लगाने से पहले बीएफएस में, उससे पहले आपके पास कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स हो, ठीक है।
फ्लाइट टिकट आप लुफ्तांजा की ही करानी है। उसमें बहुत सारी फ्लाइट है लुफ्तांजा की, पर वो 13 घंटे वाली करवाना, ठीक है। वो फास्टेस्ट फ्लाइट है, ठीक है। और उसमें ही करवाना बहुत सही है, वो फ्लाइट आराम से जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये दूसरे सस्ती बस्ती के चक्कर में पड़ोगे ना 5-6 हजार की, ना आपको लगेज मिलेगा पूरा प्रॉपर, आपको टाइम इतना लगेगा, ना खाना मिलेगा, ना आपको अच्छी सी चीजें मिलेगी, मतलब जो भी फीचर्स है उनके कि नहीं मिलेंगे आपको कुछ भी। तो मेक श्योर लुफ्थांसा से ही कराना, ठीक है। और इसकी ट्रिक है फ्लाइट की टिकट कैसे करवानी है, ठीक है। ये भी ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे एक्स्ट्रा लगेज लेना है, कैसे इनके वाउचर्स लेने हैं, ठीक है। इनको माइल्स एंड मोड में भी मिलता है, कैसे होता है सब कुछ बताऊंगा। एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं तो व्यूज नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा बनाने का। जब मोटिवेशन नहीं आएगा तो जितने भी लोग हैं मेरे जैसे जो पहले इंडिया में थे जिनको कुछ पता नहीं है उनके लिए वीडियो नहीं आएगी। फिर वही पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, इनकी वीडियो देखोगे, फिर उनको कुछ पता नहीं चलेगा, वो अपने देश के हिसाब से बताएंगे। तो देश तो नहीं, हमारे तो विदेश है, वो अपने विदेश के हिसाब से बताएंगे, पर हमें तो इंडिया का चाहिए। और इंडिया के लिए कौन बनाता है वीडियो? आपका भाई। आपके इंडिया के लिए शायद कोई बनाता होगा, एक की दुक्की तो पता नहीं। चलो मैं आपको सब कुछ जेन्युइन बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता, जो सच है सच है। मैंने यहाँ पैसा लगाया। मैंने तो ये भी बताता हूँ आपको कि मैं एजेंट से आया, मैंने एजेंट किया था क्योंकि मेरे को नहीं थी नॉलेज। मैं वैसे नॉलेज की तो बात, नॉलेज तो थी, ठीक है, खुद अप्लाई भी कर लेता, पर ऐसा था कि मैं था बहुत लेट। जून जुलाई में, अगस्त में खत्म हो जाती है, मैं पहुंच गया था सितंबर 8-9 ऐसे 10 के आसपास मैंने अप्लाई किया था। और मेरा इंटरव्यू था 14-15 के पास मेरा इंटरव्यू था, मेरी एडमिशन आ गया था। तो मैं तो उनको लाख रुपए वहां फूक दिए मैंने। चलो कोई बात नहीं, अगर होता तो मैं खुद ही अप्लाई कर लेता, पर नहीं था। चलो मैंने मेल भी की थी उनका MVGTO को, यहाँ पे इनका रिप्लाई नहीं आया कि मैं खुद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो चलो मैंने एजेंट के बाद अच्छे से किया। चलो कोई बात नहीं, एक एजेंट ऐसा कोई वो नहीं होता कि एजेंट मत करो, एजेंट अच्छे से करो, जिससे खुद नहीं लगाई जाती ना फाइल। मेक श्योर एजेंट ही करो, इसका ये होता है। चलो पैसा का देख लो, आप पैसा कितना कम कर सकते हो उनसे, पर एजेंट ही करो, क्योंकि अगर रिजेक्ट, क्योंकि उनका रोज का काम है, ठीक है भाई। मेरे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको लास्ट में एजेंट का भी नाम बताऊंगा, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो तो ऑल दो पैसे ज्यादा लिए कोई बात नहीं, पर मेरा काम हो गया। मेन तो बात यही आती है ना कि पैसे तो कुछ, अगर तो वीजा लग जाता है ना, जब भाई और बहनों, जब वीजा लग जाता है ना, तो ये सारी चीजें टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ पैसे लगे, ये लगा, वो लगा। मेन तो वीजा का, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज के लिए, हमें बहुत सारी इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाती है उस चीज के साथ। हमने क्या सोचा होता है कि हाँ हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहां जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वहां से रहेंगे, ऐसे काम करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, हम अपने शौक पूरे करेंगे, फलाना ढिमकाना सब कुछ। और कल अकेले हमारी नहीं होती, हमारे पेरेंट्स की, हमारे, अगर हम दोस्त को बताते हैं तो सबकी, हमारे सबकी, मतलब हमारे रिलेटिव्स की, सबकी हो जाती है। कुछ अलग से अटैचमेंट ज्वाइन हो जाती है, हाँ बिल्ड का बाहर जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो एक होप आ जाती है एक, कि हाँ लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पर वो जो वीजा नहीं लगता ना, हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से, छोटी मोटी गलती की वजह से, फिर बोलते हाँ यार काश एजेंट ही कर लिए होते। ये पैसा, क्योंकि एक बार आप गए ना, फालतू के पैसे बर्बाद है। एक बार रिजेक्ट हो गया, स्टंप लगेगा, स्टंप लग गया एक बार पासपोर्ट रिजेक्शन का, पासपोर्ट खराब हो गया। लिथुनिया सबसे इतनी इजी, अब नेट पे सर्च करोगे ना कि सबसे सक्सेसफुल वीजा रेट शेंगेन में किसका है, तो लिथुनिया का नाम आ जाएगा। 98 कुछ % इतना वीजा सक्सेसफुल रेशियो है। और इस कंट्री का रिजेक्शन हो गया ना, तो मतलब अब लोग बोलेंगे कि यार लिथुनिया का नहीं मिला तेरे को वीजा, तो कौन सी कंट्री तेरे को वीजा देगी। सो आसानी से वीजा मिल जाता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ी हमें बहुत सारी माइन्यूट चीजों को देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर अच्छे से देखने हैं, ये करना है, वो करना है, PCC बनवानी है, ठीक है। तो BFS का मैंने बता दिया आपको। टिकट होगी 50,000 की, इंश्योरेंस होगी, इंश्योरेंस भी करवानी है, इंश्योरेंस होगी आपकी 10-11,000 की हो जाएगी। मैंने रॉयल संदर्भ की कराई थी और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ओके। और लुफ्थांसा की कराई थी, और लुफ्थांसा की तो बिल्कुल ही नहीं है। चलो क्या पता फ्यूचर में मुझे कांटेक्ट कर ले,
कि आप हमारी वीडियो प्रमोशन कर दिया करो, हम आपको दे देंगे कुछ, मेरा भी भला हो जाएगा, मेरी फीस निकल जाएगी, और क्या चाहिए है। चलो वो तो बात की बात है। तो यहाँ पहुंच गए हम। उसके बाद वीएफएस तो आपको बता ही दिया क्या होता है वीएफएस के अंदर। अब निकल आओ, एक बार आप वीएफएस से बाहर निकल आए ना, आपका कोई खर्चा नहीं। जो खर्चा है ना वीएफएस तक पहुंचने तक खर्चा है, उसके बाद आपका कोई खर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन में आपके साथ शो हो जाएगी सामने। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि कहाँ कहाँ मेरा क्या, अगर स्क्रीन में भी नहीं हो डिस्क्रिप्शन में तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, सारा खर्चा लिख दूंगा जो मेन खर्चे हैं। बाकी शॉपिंग का तो आपका खर्चा है कि जितना मर्जी, मैंने तो 15 से 20 हजार में कर ली थी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, खर्चा अब आपके ऊपर है, आपने लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए लगाने हैं। अब लोग ऐसे भी आए हैं, टोटल 10 लाख में भी आए हुए हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, इतनी शॉपिंग, सबको बाहर जाना है तो लैपटॉप लेना, नया पुराना लैपटॉप होगा घर पे फिर भी उन्होंने नया लैपटॉप लेना, नया फोन लेना, नया ये लेना, नया वो लेना। मैंने तो सच बताऊं, मैं बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, वैसे ही बहुत कम थे, इसलिए इस कंट्री तो जो आता है उसको पैसे कम होते वही आता है। ठीक है, यहाँ फायदा अगर तो पढ़ाई करनी, पढ़ाई बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती। आपको लगेगा कि इंडिया से थोड़ी, इंडिया के हिसाब से तो थोड़ी महंगी है, पर यहाँ पे शेनिंगन के हिसाब से देखोगे ना बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती पढ़ाई। 110 यूरो तो हॉस्टल की फीस। अब शेनिंगन में कौन सा होगा जो आपको 110 यूरो में दे देगा आपको? लाटविया, ये जो बाल्टिक कंट्री इनको छोड़ के। ठीक है, लाटविया भी सस्ता है, लाटविया से सस्ता है या इसी रेट में, पता नहीं कुछ, मैं गया नहीं हूँ, मैं यहाँ का बता सकता हूँ जहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, और अगर आपको लिथुनिया के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, इंस्टाग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, ईमेल भी दे दूंगा, पर आप कोशिश करना इंस्टाग्राम में डीएम करो, वो मेरे थोड़ा कन्वीनियंट होता है ना। डीएम ईमेल में करोगे, ईमेल में खोलूंगा, उसमें देखूंगा, ये ऐसे इतने ईमेल आए होते हैं, किस किस का ईमेल चेक करूंगा। आप डीएम कर दो उसमें इंस्टाग्राम में। ठीक है, क्या ऊपर ईमेल में कई बार ऐसे स्पैम में भी चल जाती है ईमेल, तो इतना ही खर्चा है और स्क्रीन में आ जाएगा खर्चा। और मैं आपको मोटा मोटी टोटल खर्चा बता देता हूँ। मेरा खर्चा था कितना खर्चा था मेरा, 4,24,000 का खर्चा था। प्लस हाँ एक और चीज, 300 यूरो आपको सिक्योरिटी जमा करवानी है यहाँ आने के बाद। अगर तो आपको डोमेट्री साथ साथ मिल गई आपकी 10 दिन की सेल्फ आइसोलेशन के बाद, और सेल्फ आइसोलेशन होगी कंफर्ट होटल में, और उसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो एयरपोर्ट में कैब आ जाएगी लेने, ठीक है, तो उसे कैब में आपने कैब यहाँ छोड़ दी, कैब का भी कोई खर्चा नहीं है। आपको ले मर्सिडीज आएगी ग्रीन कलर की यूएबी, आराम से टॉवर से जाओ, लोगों फोटो खींचो, लोगों को दिखाओ मेरे को मर्सिडीज लेने आई है। क्या बताऊं, जो कॉलेज वाले आपको मर्सिडीज भेज रहे हैं आपको लेने, सोचो इंडिया वाले ऑल्टो नहीं भेजते, बोलते ऑल्टो क्या भेजेंगे, वो बोलते ऑटो में आओ, और यहाँ आपके लिए मर्सिडीज आ रही है आपको लेने के लिए, और क्या चाहिए। एंड मर्सिडीज आया, मजा आ जाएगा, बैठ के लगेगा कहाँ आ गए हो। उसके बाद 4,24,000 का खर्चा था मेरा। ठीक है, 6,000 वैसे ऊपर मान लो छोटा मोटा खर्चा, आपको जो बताया वही खर्चा है। ठीक है, स्क्रीन में सबको लिखा होगा। ठीक है, और 36,000 कुछ 37,000 मान लो आपको, जिसमें 37,000 में 300 यूरो जो है आपको यहाँ डिपॉजिट करने, सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 साल के लिए होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब आप छोड़ोगे तो आपको वो वापस हो जाएंगे 300 यूरो। ठीक है, वो तो आपके पास ही आएंगे, एट द टाइम आपको देना पड़ेगा। 110 यूरो आपको एडवांस फीस देनी पड़ेगी, रेंट जो है 1 महीने का। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक ऐसी है, अगर जब पहले तो 10 दिन का आइसोलेशन है, ठीक है, 10 दिन ही हो गए, फ्री में रहो, टॉर से रहो यहाँ पे होटल में, और आपको कैसे यहाँ पे खाने पीने का सब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव है और हम इंडियन खा नहीं सकते इनका खाना। बहुत ही मतलब क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ये कोई खाना है? खाना तो हम इंडियन खाते हैं। इनको बोलो इंडिया आया तो आओ कभी, तुम्हें बताते हैं खाना कैसा होता है। चलो, तो खाने को बताऊंगा ट्रिक्स। इसमें ऐसा है कि 10 दिन तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे ऐसे है कि यहाँ से हम जाएंगे स्टूडियो होटल। मैं तो अभी मेरा 5th डे है आज, ठीक है। इससे हम जाएंगे स्टूडियो होटल, ठीक है। हम डोमेट्री नहीं जा सकते क्योंकि वेटिंग लिस्ट है, 50 लोग वेट कर रहे हैं अभी तो उन्होंने ही अरेंज करा के दिया है। वहां पे आपको चिट्ठा पकड़ा देंगे, 300 यूरो आपको जमा करवाने हैं, ठीक है। वो जो सिक्योरिटी है, 1 टाइम सिक्योरिटी, और रेंट आपने कोई देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम बस ये बोला, हमने रेंट क्यों देना, क्योंकि हमारी बात हुई है डोमेट्री की। आप लोग ये स्टूडियो होटल भेज रहे हो, एक रूम में लड़कियों के लिए तो सही है, वहां एक रूम में 2 लड़की है। लड़कों के लिए तो मारा मारी ऐसी है, 4 लोग 4 बेड लगे हुए एक छोटे से रूम में, ठीक है। इतना कंजेस्टेड। अब जो भी आता है उनके 3 लगेज होते हैं और एक बैग,
4 बैग होंगे, ऊपर से वो ग्रोसरी लाएंगे, वो बैग अनपैक करेंगे, उनका पतीला होगा, कुकर होगा, फलाना होगा, डमकाना होगा, बहुत कुछ होगा उनका, और सबका होगा जो 4-4 है। ठीक है, और चारों में कैसे लोग मिलेंगे हमें पता नहीं, सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी मैं देख के आया हूँ, सिक्योरिटी नहीं अच्छे से, हमारे पैसे चोरी हो सकते हैं। अब हमें पता नहीं कौन कैसा है, ठीक है, हमें तो अपना पता है। अब अगर तो अच्छे दोस्त मिल गए तो बस सोने पे सुहागा, और नहीं मिले तो फिर बच के रहो, और क्या है ना। पैसे कोशिश करना, इतनी पैसे कैश की जरूरत नहीं पड़ती, कार्ड में डलवा के ले आओ। ठीक है, कार्ड की मैं वीडियो बना दूंगा, कौन सी लेने कार्ड में, कोशिश करो कार्ड में पैसे डलवा के ले आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो निकालना होगा जो होता है, जैसे थॉमस कुक जो है उसमें एक बार तो ट्रांजेक्शन फ्री, एक बार में निकाल लो पैसे जितने चाहिए। तो ऐसे करो आप, ज्यादा हद से हद ना 300 यूरो भी क्या है, वो भी निकाल ही लेना कार्ड से, तो वो भी आपको 1-1.5 महीने, अभी अभी आपको जरूरत नहीं पड़ती पैसों की, तो आप 200-300 यूरो ले आओ, बस बहुत है 200-300 यूरो कैश, इससे ज्यादा लाने की। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अपना हो गया, इतने 200-300 यूरो कैश बहुत है, आराम से आपका टाइम चल जाएगा, क्वारंटाइन भी निकल जाएगा। और जब चाहिए होगी तो हमारे पास कार्ड है ही, एटीएम से निकाल लो जो जितने चाहिए आपको पैसे, है ना। सेफ्टी तो है, कब से कार्ड के अंदर हम कैश नहीं रख ले। तो ऐसा मेरा सिचुएशन थी कि मेरा दोस्त बता रहा था मुझे, जो यहाँ पे मेरे बैचमेट थे, उसका था कोई रूममेट, उसके 60 यूरो चोरी कर लिए थे किसी ने। अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि किसने किसने चोरी ऐसे लिए हैं पैसे। तो चलो, क्या पता उसको जरूरत हो ज्यादा, तो उसने निकाल ली हूँ। और बस यही है, इतने लग गए, 410 यूरो ये ले लो। टोटल खर्चा है, मान लो अपना शॉपिंग भी मिला लोगे ना, 4,60,000 रुपये बनते हैं, इतने बनते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं, 4,24,000 ये हो गए। ठीक है, 4,24,000 ये मैंने किसमें कर देता, प्लस 37, 4,61,000 बनते हैं। ठीक है, हद से आप, हाँ आप क्या पैसे भी तो लाओगे ना, तो आप मान लो कि 61,000 हो गए, और आपकी 30,000 रुपये, हद से हद 30,000 तो बहुत है, 30,000 शॉपिंग के लिए, मान लो 30,000 शॉपिंग होगी, 4,90,000 हो गए। ठीक है, ऊपर से अब कैश है, अब कैश तो ये आपका अपना है। ठीक है, जो कैश आपको 4-5 महीने का जो लाना वो तो था, पर इतने में ना आपका काम हो जाएगा, एक महीने का चल गया आपका। देखो 300 यूरो फीस भी होगा, और जो रेंट देना है 1 महीने का वो भी हो गया। ठीक है, और आपकी शॉपिंग भी होगी इसमें। तो आपका मान लो मेरे मोटे हिसाब से 5 लाख का खर्चा है। ठीक है, हम जो कैश भी लेके आना, 5 लाख रुपए का खर्चा है, यहाँ आराम से आ जाओगे। एजेंट करोगे तो एजेंट का अलग जितना है वो एजेंट का वो तो देना पड़ेगा आपको, और खुद से अप्लाई करो। चलो आपको मैं रिवील कर देता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है ये, पर चलो मेरा वीजा लग गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। चलो मैं आया था इंडो यूरोपियन स्टडी अब्रॉड जो है, इनको कॉन्टैक्ट करना अगर तो आपको करना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ किसी एजेंट के, मैं फेवर में हूँ। आओ एजेंट से आओ, क्योंकि नहीं होता सबसे, नहीं होता। हाँ मैं खुद एजेंट से आया हूँ, नहीं होता, हम नहीं लगा सकते फाइल। तो मैं लगा था, मेरे को नॉलेज भी थी, सब कुछ था, मेरे को पैसे भी बचाने थे, पर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत लेट था ऑलरेडी। तो मैंने फर्स्ट टाइम था, अब नहीं थी कोई इतना लिथुनी के बारे में आते। अब वीडियो खोलोगे लिथुनी की वीडियो नहीं मिलेगी, लाटविया की इतनी 1000 वीडियो मिल जाएगी, लिथुनिया की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। कोई बच्चा जो बनाता हो वीडियो वहां पे, एजेंट तो मिल जाएंगे, बच्चे का तो मिलना चाहिए ना कोई, वो भी जेन्युइन हो बच्चा, इंडिया का हो बच्चा। अब इंडिया के जो बच्चे आते पर वो वीडियो नहीं बनाते, अब नई वीडियो बनाएंगे तो कैसे किसी को पता चलेगी हाँ वीडियो बनी है ना भाई। तो एक है अपना पाकिस्तानी भाई, वो बनाता है वीडियो, अब तुम देख लो किसकी देखनी है ना, इंडिया वाले भाई की देखनी है कि उनकी देखनी है। ठीक है, तो आओ लगाओ, इंडो यूरोपियन से आया हूँ मैं। ठीक है, अब मेरी शायद अभी उन्होंने वीडियो इंटरव्यू भी लेना है मेरा, तो आपको उनकी साइट में मेरी इंटरव्यू मिल जाएगी, आपको वेरीफाइड हो जाएगा कि मैंने उनसे ही लगवाया है। आपको लगवाना है तो लगवा लो, बस पैसे का देख लेना। मेरे लगे थे 70,000 रुपये। ओके, सब कुछ मैं रिवील कर रहा हूँ, तो अगर वो देखेंगे तो वो तो मेरे को गालियाँ निकालेंगे, भाई तेरा वीज़ा लगा दिया अब तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। चलो जो भी है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैंने सच बोलना है, सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे 70,000 रुपये लगे, 10,000 उन्होंने पोस्टाइल के लिए, 80,000 रुपये, 14,000 GST लगी। ठीक है, और 95,000 मान लो। ठीक है, इतना लग गया मेरा, लाख रुपए मेरा तो ऐसे ही
चलो मिट्टी तो नहीं बोल सकते, वीजा लग गया, खुशी यही होती ना, वीजा लग गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको पता चल गया कि क्या है कैसे है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा अच्छी सी, उसमें ये क्या हो गया, हाँ उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है और क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली आया हूँ ना, ठीक है, मेरे आज 5वां दिन है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे मैं जो भी अप्लाई करूंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे से ये गलती हुई, तुम मत करना गलती। मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लुफ्थांसा की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे तुम आ सकते हो, कि ये चीजें कोई नहीं बताएगा। अगर आपने जूम से मैंने तो क्या क्या किया था, मैं क्या बताऊं आपको। अगर किसी फ्रेंड से बताऊंगा, फ्रेंड्स ढंग से बात नहीं करते जो यहाँ पे रहते हैं, एक आधे हो जाए वो बताते नहीं। मैं आपको सब बताऊंगा A to Z, जो मेरे साथ हुआ ना, जो मुझे प्रॉब्लम आई वो आप लोग को नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और कुछ हुआ DM कर दो, मैं आपको कोशिश करूंगा वो सेम डे आपको रिप्लाई कर दूं। मैं देखूंगा तो मैं अपने साथ साथ भी कर दूंगा, मैं वेला ही हूँ, मेरे को काम तो होता नहीं कुछ। चलो ठीक है भाई, ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, और शेयर भी करना है कर दो, और वायरल कर दो बस, ठीक है भाई। और आपके लिए बताता रहूंगा कि लिथुनिया का कैसे, और दूसरी कंट्री कहीं जाऊंगा तो उसका भी बताऊंगा, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, जो भी है, ठीक है। पहली वीडियो है मेरी, पहली वीडियो तो नहीं है, मैंने पहले भी बनाई हुई वीडियो, वो बात अलग है कि व्यूज नहीं आते उसमें, है ना। अब यही होप है कि इसमें आ जाए, तो आप लोग इसमें आएंगे भी, थोड़ी मोटिवेशन होगी, है ना, बनाएंगे वीडियोस बनाएंगे। चलो ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय।